यहाँ से एक नई विंडो मतलब कि ज्योमेट्री बना लेते हैं जी। यहाँ से हमने एक नई ज्योमेट्री बनाई रन स्ट्रक्चर विजार्ड से। हाँ हेलो जी बोलिए ना। हाँ हेलो। और यहाँ से हमने फ्रेम ले लिया और इसमें हमने 12, 15 और 12 की हाइट ले ली और अप्लाई यस और ये आ गया। तो ये आपका स्ट्रक्चर आ गया। अगला काम इसमें हमारा होता है सपोर्ट लगाना और क्रिएट में जाकर के हमने सपोर्ट लगा दी। ये आपकी सपोर्ट आ गई। अब आपकी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी में गए, यहाँ से हमने प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी 0.3 और 0.3 और ये ले लेते हैं 0.23। ठीक है, ऐड करा देते हैं। ये आपका पैरेलल टू वाई पे चला जाता है। सॉरी अकॉर्डिंग कॉलम साइज और बीम साइज कम नहीं होते? कम, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं हमारे। कम और ज्यादा तो हमें ये बताएगा ना कि सफिशिएंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। और इसको असाइन करा देते हैं। अब लोडिंग ले लेते हैं। अच्छा, लोडिंग में हमें देखो इसमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ही हमें इसमें सीस्मिक लगाना पड़ता है। अच्छा सीस्मिक जी। सीस्मिक कह लो या अर्थक्वेक कह लो। अगर आप इसको पहले डेड लोड ले लिया, फिर लैब लोड ले लिया, फिर सीस्मिक ले रहे हो, तो वो आपको उसमें एरर बताएगा। अच्छा। ठीक है, तो आप सबसे पहले कहाँ जाओगे, डेफिनेशन में, और कौन सा लोड चूज करोगे, सीस्मिक। ठीक है, जी। तो सीस्मिक के लिए आपने इसमें ऐड किया और यहाँ से आपने चूज कर लिया अपना कोड। ठीक है, 1893 2000/2005। 2005। जी। अब यहाँ से इसको जनरेट करते हैं हम। जनरेट करोगे तो आपके पास में एक विंडो खुल के आएगी। जी। इस विंडो में आप देख रहे हैं कि आपका जोन फैक्टर आपसे पूछा है सबसे पहले। ये हम सभी जानते हैं कि आपका जो एरिया है वो जोन में डिवाइडेड है। तो आप जी इसमें सर। जोन चूज कर रहे हो अगर, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी साइट कौन से जोन में आ रही है। ठीक है, जी। अगर नहीं पता है तो आप सिटी वाइज भी यहाँ पे जा सकते हो और यहाँ से आप मेजर सिटीज में से जो नियरेस्ट सिटी आपकी होगी वो आप चूज कर सकते हो। आपको हो सकता है सबके नाम ना मिले यहाँ पे, लेकिन जो आपके नियरेस्ट हो जी। आप उसको चूज कर लो यहाँ पे। तो कौन सी ले लें बताओ। लखनऊ, जहाँ पे कर्सर है। कहाँ पे है ये, तो आपका एल दिख ही नहीं रहा इसमें यार। आए तो अभी निकल गया शायद। ये रहा, अभी सर वही था। ये आ गया लखनऊ। ठीक है, तो इसका देखो जोन फैक्टर ऑटोमेटिकली आ गया 0.16। जी। फिर आपका ये है, अच्छा सर, ये अब नहीं बताया कि ये कौन से, क्या चीज, जैसे आपने सिलेक्ट कर लिया लखनऊ, तो अब ये नहीं बताएगा कि लखनऊ कौन से जोन में आता है? उसका जोन फैक्टर आएगा। अच्छा अच्छा। ठीक है, जो जोन में फैक्टर आपका एप्लीकेबल होगा जी। वो जोन अपने आप ले लेगा यहाँ पे। अब जी। जैसे कि अगर आप देखो इसमें अभी आपको जोन चूज करते हैं। ठीक है, अभी ये जोन सेकंड सिलेक्टेड है तो जोन फैक्टर क्या है आपका 0.1। 0.1। जोन 3 है तो आपका क्या आ गया 16 0.16। 24। पॉइंट थर्ड में, जोन थर्ड में ही आता है लखनऊ के। बिल्कुल, आपका जोन थर्ड में ही आएगा। ठीक है, जी।
अच्छा, अब ये है आपका रेस्पॉन्स रिडक्शन। जैसे कि आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपके अलग अलग टाइप्स हैं बिल्डिंग के, जी कि आपका वो स्टील फ्रेम है या आपका डक्टाइल शेयरिंग वॉल है, ठीक है। आप इसमें से अपना बिल्डिंग जो भी है उस हिसाब से चूज कर लोगे। जैसे कि आपका आरसी मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम है अभी हमारा, ठीक है, और जी इसको चूज कर लीजिए। और उसके बाद में आपका आता है ये इम्पोर्टेंस, यानी कि इसमें होता है इम्पोर्टेंट बिल्डिंग और आपकी जनरल बिल्डिंग्स। दोनों में डिफरेंस क्या है कि वो उसका फैक्टर क्या है, जनरल बिल्डिंग लेते हो तो 1 ले रहा है, और अगर इम्पोर्टेंट बिल्डिंग ले रहे हो तो वो 1.5 ले रहा है। सेफ्टी ऑफ फैक्टर का जो मतलब कि इंक्रीमेंट है वो यहाँ पे उसको 1.5 टाइम कर दे रहा है बस, अच्छा ठीक है। तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। फिर आपके पास में क्या है कि अदर पैरामीटर्स में, जैसे कि आपका सॉइल किस टाइप का है यहाँ पे वो चूज कर लो। और फिर आपका आता है स्ट्रक्चर टाइप। स्ट्रक्चर टाइप में आप देख रहे हो कि स्टील फ्रेम है या आपका आरसीसी फ्रेम है, वो चूज कर लो। अच्छा, ये डैम्पिंग रेशियो है आपका, क्या है, 5% डैम्पिंग डैम्पिंग रेशियो। रेशियो। और फुटिंग डेप्थ अगर आप देना चाहते हो उसमें तो दे सकते हो कि आपकी फुटिंग की डेप्थ कितनी है, ये ऑप्शनल है आपके लिए। तो इसमें कितनी चूज कर लें बताओ, ये मीटर में रहेगी आपकी 0.4 कर लो। 4। 0.4 अरे भैया 400 पॉइंट 400 mm की, 0.4 बहुत कम हो जाएगी। अरे 4.4 तो बहुत कम है भाई, वो तो बीम की भी लेंथ नहीं है आपकी इतनी। तो 4 मीटर या 3 मीटर ले लें। 3 मीटर या 4 मीटर कर लीजिए। 3 कर लिया सर मैंने, और इसको जनरेट कर देते जी हैं यहाँ से। तो ये वैल्यूज आपकी यहाँ पे आ गई ऑटोमेटिकली, ठीक है। जितनी भी आपके उसमें फैक्टर में जी सर। अवेलेबल है तो सारी वैल्यूज आ गई हैं। और इसको करा दो यहाँ से ऐड, ठीक है। और सेल्फ फैक्टर दे दो आप इसमें 1। तो ये आपका डिफाइन हो गया, ठीक है। अब आपको उसको डिफाइन के बाद में आप सीधे जाओ लोड केस डिटेल में, और यहाँ से आप इसमें चूज करो सबसे पहले क्या, सीस्मिक, ये रहा, ठीक है, और ऐड करा दिया। दूसरा आप इसमें ले लो डेड, और तीसरा ले लो आप इसमें लाइव। चाहिए तो ले लो, नहीं तो जो आपको चाहिए वो ले लो। विंड भी लेना है तो विंड भी ऐड करा लो। उसके बाद तो जो लोड आपको चाहिए वो चूज कर लो आप यहाँ से, ठीक है। अब सबसे पहले अर्थक्वेक वाले को ही चूज करना है और फिर से आपको ऐड में जाना है। और यहाँ पे भी आपको सीस्मिक लोड मिलेगा, सीस्मिक चूज कर लो। तो ये आपका एक्स डायरेक्शन से लगा हुआ है। एक्स डायरेक्शन से आपने फैक्टर कितना लिया है, -1 का ओनली, तो 1 का ही ले लें, ऐड करा दें इसको। अगर दूसरी डायरेक्शन भी से भी लेना है अगर आपको, तो यहाँ पे आपको दूसरा लेना पड़ेगा। जैसे कि इसी को एडिट कर देता हूँ मैं, इसी को सीस्मिक चूज कर लेता हूँ और इसमें अर्थ जेड दे देता हूँ मैं, जेड डायरेक्शन से आपका, ठीक है, चेंज। और इसको कर दो यहाँ पे क्या, कहाँ गया, और जेड डायरेक्शन, 1 डायरेक्शन और 1 फैक्टर है आपका, और ऐड करा दिया। तो दोनों हो गए आपके। अब यहाँ से इसमें डेड और करा लो ऐड, डेड हमने गायब कर दिया है।
और क्लोज। तो डेड लोड में आपने ले लिया क्या, सेल्फ वेट, मेंबर लोड भी ले लें, माइनस का 4 और आपका फ्लोर माइनस 3.2, 15, 12 और 12 ऐड। उसके बाद में लाइव में गए और इसमें भी आपका फ्लोर कहाँ गया, ये रहा, माइनस 2.2, 15, 12 और ये 12 और ऐड। अब इसको सेल्फ वेट को असाइन करा दें, असाइन टू व्यू। और आपका ये यूनिफॉर्म लोड है, इसको असाइन करा देते हैं पैरेलल टू x और पैरेलल टू z, सिलेक्टेड नोड और ये असाइन। ठीक है, अब इनके कॉम्बिनेशंस ड्रॉ कर लें। कॉम्बिनेशन में आपका सबसे पहले तो ये अर्थ x और लाइव और डेड आएंगे, है कि नहीं, और इसको ऐड करा दिया। और दूसरे में आएगा आपका z, लाइव और ये डेड, और इसको ऐड करा दिया। 2 कॉम्बिनेशन हो गए आपके। अब इसको एनालिसिस प्रिंट कराओ, ऑल और ऐड, यहाँ से एनालाइज करा दो इसको। ठीक है, हो गया एनालिसिस। अब आउटपुट फाइल चेक करते हैं इसकी। आउटपुट फाइल में रिजल्ट में जाते हैं, तो रिजल्ट में आपके पास में ये सारी चीजें तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। ये आपके लोड टाइप आ गए, कौन से लग रहे हैं और कितने कितने लग रहे हैं। तो वार्निंग किस चीज की है, ये 2 वार्निंग देखते हैं, अभी वीडियो देखते हैं, रिएक्शन देख लेते हैं, इसमें रिएक्शन क्या आ रहा है। फाइंड कर लेते हैं, फाइंड सीस्मिक। इसमें कहाँ गया यार, लोडिंग टैब अर्थ, इसकी वैल्यूज कहाँ गई। मीटर्स, वार्निंग देखें क्या है। ये बोला डैम्पिंग रेशियो शुड बी लेस देन 0.999, डिफॉल्ट वैल्यूज 0 is used। एक तो इसकी आपकी वार्निंग है और एक आपका क्या है, इज द यूबीसी डैम्पिंग रेशियो सर आपने कितना दिया था इसमें? डैम्पिंग 5 दिया रेशियो 5% था आपका। और ये आपका इसमें आ रहा है क्या, if the UBC IV analysis section compression or repeat load or reanalysis or the select optimize, then each UBC IBC case should be followed by the perform analysis and change।
तो इसमें देख रहे हो आप टाइम पीरियड ऑफ एक्स, ठीक है, ये आपके उसके फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। ये देखो टाइम पीरियड ऑफ एक्स आ गया लोडिंग में इतना, और ये आपका सेग में दिखा रहा है लोडिंग फैक्टर 1 है। तो इसमें देखो आपको सारे वैल्यूज दिखा रहा है। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि जो वाइब्रेशंस आपके अर्थक्वेक के टाइम होते हैं बिल्डिंग में, उसकी वैल्यूज आपको यहाँ पे ये शो करा रहा है। ये आपके एक्स के अकॉर्डिंगली है और ये आपका जेड के अकॉर्डिंग है, ठीक है, राइट। बोलो भाई। तो इतना डिफ्लेक्शन होगा इतने सेकंड्स का? हाँ जी भाई, हेलो। दोनों में एक्स में अलग दिखा रहा है और जेड में आपको अलग दिखा रहा है। इसका अगर ओके इसमें अगर मैं आपको डिफ्लेक्शन भी इसका शो कराऊं तो उसके लिए हम पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में जाएंगे और अप्लाई कर लेंगे, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखो एनिमेशन का एक ऑप्शन आ रहा है, एनिमेशन पे क्लिक करके डिफ्लेक्शन चूज कर लेंगे। यहाँ पे हम इसको अप्लाई और ओके कर दिया। तो अभी यहाँ पे देखो कौन सा लोड लगा हुआ है आपका, डेड लोड। तो कोई डिफ्लेक्शन नजर आ डेड रहा है लोड आपको अपने इसमें स्क्रीन पे? नहीं, नहीं सर। मैं सिर्फ अर्थ को चूज कर रहा हूँ, कौन सा, एक्स डायरेक्शन वाला। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, इधर भी और इधर भी। दिख रहा है ना। और अगर आप यहाँ से जेड लेते हो तो यहाँ वाला देखो डिफ्लेक्शन आपका मिनिमाइज हो गया, लेकिन यहाँ पे आपका मैक्सिमम हो गया डिफ्लेक्शन। देख रहे हो, दिख रहा है ना आपको? हाँ सर। हाँ, उसके बाद में अगर आप लाइव और डेड में तो आएगा नहीं। अब कॉम्बिनेशन चूज करो, कौन सा वाला, एक्स वाला, पहला वाला। तो देखो यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया और इधर भी। और अगर इधर 6 वाला लेते हो तो देखो ये वाला बंद हो गया आपका और यहाँ पे आपका डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो ये इस तरह से आपको डिफ्लेक्शन शो करेगा, यहाँ से आप चेक कर सकते हो इसमें। ये आपकी सिस्मिक की एनालिसिस है। अब इन लोडों को लगा करके आप इसमें क्या करोगे, पूरा प्रोसीजर फॉलो करोगे जो लास्ट वाला था आपका। नाबिल, आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है यार काफी, हवा की। ठीक है जी हाँ, अब बताओ इसमें किसी को कोई डाउट हो तो। सर, वो जो अभी आपने दिखाया था टाइम पीरियड दिखा रहा था उसमें कुछ 0.5 to 1 सेकेंड, उसका क्या मतलब है? वही तो आपका टाइम पीरियड सेकंड्स में है ना। फ्रीक्वेंसी जो है आपकी, उसको टाइम पीरियड उसका वाइब्रेशन वाली वो मतलब दिखा रहा है। उतनी देर एक वाइब्रेशन की वो मतलब फ्रीक्वेंसी है? बिल्कुल। अच्छा। और सर जैसे कि अर्थ पे ज्यादा इंटेंसिटी का आया और उससे वाइब्रेशन टाइम पीरियड ज्यादा टाइम तो वाइब्रेट किया तो बिल्डिंग टूट जाएगी? नहीं, देखो इसका मतलब ये नहीं होता कि ज्यादा टाइम तक ये उतने तक रेसिस्ट कर पाएगी, ठीक है। हमने इंटेंसिटी तो डाली नहीं उसकी, कितना इंटेंसिटी का आएगा, नहीं 5.5 का नहीं, या एरिया इंटेंस डाल दिया था ना, एरिया पे डिपेंड करता है। भाई उसमें जोन फैक्टर जोन हमने डाला तो है। जोन पे जोन फैक्टर जो हमने 1.6 आ रहा था जोन वहां पे। ऑलरेडी डिवाइडेड है। हाँ, ठीक है। जी अच्छा सर, जो लोड लगाने पर जो डिफॉर्मेशन आ रहे हैं ये कैसे रिमूव किए जाएंगे? कौन सी डिफॉर्मेशन आ रहे हैं भैया? जो मतलब पर्टिकुलर मेंबर पे आ रहे हैं। डिफॉर्मेशन कहाँ है उसमें? अच्छा, ये जो डिफ्लेक्शन। वाइब्रेट कर रहा है। डिफ्लेक्शन जो आ रहा है अच्छा, जी। डिफ्लेक्शन जो आ रहा है, ये जी तो डिफ्लेक्शन तो आपको शो करेगा, लेकिन जब आप नहीं इसकी तो मतलब सुनो, जब इसको आप, रिमूव नहीं कर सकते? भाई क्यों हो जाएगा रिमूव? रिमूव हो जाएगा तो आपकी रिजिड हो जाएगी, ज्यादा आसानी से टूट जाएगी बिल्डिंग। नहीं मतलब ये भाई डिफ्लेक्शन फ्लेक्सिबल ना है स्ट्रक्चर अगर ज्यादा कोई इकोनॉमिकल मतलब। है। आपकी बिल्डिंग में जितना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतनी ही तो स्ट्रेंथ उसकी मजबूत होगी भाई। अगर जी सर। थोड़ा सा भी वो रिजिड हुई, आपका फ्लेक्सिबल नहीं हुई,
तो थोड़ा सा भी फोर्स ज्यादा लगा कि उसमें क्रैक आ गया, जी सर। है कि अच्छा नहीं? सर, इसमें आपने वो सारा मतलब मटेरियल डिफाइन कर दिया, हाँ, मटेरियल वो हमने तो किया कंक्रीट नहीं, चूज किया है। कंक्रीट हाँ, अब यहाँ से और आगे का स्टील जब Fe415। ये तो अब आगे डिजाइनिंग करोगे उसमें डिफाइन करोगे ना भाई मेरे। अच्छा हाँ, अब यहाँ तक का प्रोसेस तो आगे वाला जो है वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसको आगे फॉलो करना है जी आपको। जी। कंक्रीट डिजाइन करो, फिर आरसी डिजाइन करो, फिर वो आपको बताएगा कि ये फेल हो रहा है कि नहीं पास सर, हो रहा है। पहले सारा मटेरियल लगाना है कि पहले केवल स्ट्रक्चर पे ही लोड लगाना है? पहले लोड लगता है भाई। अच्छा जब आपका एनालिसिस हो जाएगी, जब आपको बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स पता चल जाएगी, उसी के बाद तो आप उसमें डिजाइन करोगे, या पहले डिजाइन कर लोगे फिर उसके बाद लोड लगाओगे उसके ऊपर? नहीं सर, मतलब अपनी मतलब बिल्डिंग इसमें अभी आपने जो की रेजिस्टिंग, जब तक बिल्डिंग की रेजिस्टिंग कैपेसिटी पता नहीं चलेगी तब तक हम उसे डिजाइन कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल हमें ठीक। वो क्राइटेरिया तो डिफाइन करना ही पड़ेगा कि हमारा बिल्डिंग का एक हमारा रेजिस्टिंग क्राइटेरिया क्या मोटिव है। क्या है? मोटिव हमारा ये है कि जो हमारा लोड है ना, वो जी उस लोड को हमारी बिल्डिंग बियर कर पाए। तो सबसे पहले आप उस लोड को ही लगाओ ना बिल्डिंग में, कि हमारा इतना लोड है। फिर उसके आप रेस्पॉन्स चेक करो मेंबर में कि उस लोड के अकॉर्डिंग क्या रेस्पॉन्स आ रहा है हमारा, क्या बिहेवियर है हमारी बिल्डिंग का। राइट और रॉन्ग नाविल? राइट सर। ठीक है। नहीं, अभी जो ये केवल स्ट्रक्चर बना हुआ है फ्रेम, हाँ, इसमें सारा कुछ एक इसके बेसिस पे मतलब सारा कुछ अप्लाई है इसमें, मटेरियल या फिर जो भी अभी कंक्रीट। हमने सिर्फ इसमें साइज दिया है कॉलम और बीम का, अच्छा, साइज दिया है कॉलम और बस। बीम का? हाँ, जी। और इसको ये बता दिया ये कंक्रीट है। अच्छा, टोटल। बाकी उसमें वो डलेगा ही डलेगा जो आप बता रहे हो। अब उसको रेसिस्ट अच्छा करने के लिए आपको जो इसमें रिइंफोर्समेंट डालोगे, जी। वो अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अच्छा ठीक है, जी। तो आप इस तरह से इसको फॉलो करिए और बनाइए, इसकी डिजाइनिंग करोगे। जी सर। ठीक है, जी तो ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करना यहाँ से आगे ही और उसको करिएगा।